पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आप में से कितने लोग परमेश्वर को डैड कह के पुकारते हैं? जब आप कमरे में जाते हैं और आप कहते हैं डैड, इसके अंदर से निकलती है ये बात, डैड। हमारे यहां पर एक भाई बैठे हैं, उनका नाम है ब्रदर मुकेश और उनके सन का नाम है अनिकेत। बता समझिए, अगर अनिकेत घर आता है और आपको कहता है मिस्टर मुकेश आई वांट टू टॉक टू यू, आप क्या बोलोगे? क्या हुआ इसको, हमेशा पापा पापा बुलाता है? अगर आपका कोई नाम ऐसे बोलता है मिस्टर मुकेश मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप समझ जाओगे कीड़ी तक गालते खुन्ना सत्ता सजे। क्या आपको पता है बहुत सारे लोग परमेश्वर को कहते हैं यहोवा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। मैं बिल्कुल अगेंस्ट में नहीं हूं, आप कह सकते हैं, पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपके हृदय में से कितनी बार ये बात निकलती है अब्बा, डैडी, डैड? आई ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं प्रेयर करता हूं ना, मैं हमेशा परमेश्वर को कहता हूं डैड, लेकिन जब मैं यहां पर खड़ा रहता हूं तो मैं उसको हमेशा बोलता हूं स्वर्गीय पिता, क्योंकि यीशु ने ऐसा किया था। हे अब्बा। आप जानते हो इन दिनों में बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं, मुझे इतने मैसेज आते हैं, बोलते हैं ब्रदर हमने पवित्र आत्मा पाया है कि नहीं पाया है, कैसे मालूम पड़ेगा? आप किसी भी प्रचारक से पूछो, आपको एक ही बात कहेंगे, आर यू स्पीकिंग इन टंग्स? क्या आप अन्य भाषाओं में बात करते हो? नहीं, तो आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया है। हिनन के हेडे वडी जो मंगालन थोड़ो। कितने लोग ये कहते हैं? अरे इतने मैसेजेस आते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, ब्रदर हमको बताओ, हमको सब लोग कहते हैं तुमको पवित्र आत्मा नहीं है। तो मैं उनसे पूछता हूं क्यों? तो बोलते हैं हम अन्य भाषा में नहीं बोलते ना, इसीलिए। क्या आपको ये बात पता है यीशु मसीह ने 33 साल में कभी अन्य भाषा में बात नहीं की थी? तो ब्रदर क्या अन्य भाषा जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है, लेकिन वही सिर्फ चिन्ह नहीं है कि हमने पवित्र आत्मा पाया है। याद रखिएगा, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं जो ये विश्वास करते हैं यीशु मसीह को छोड़ कोई प्रभु नहीं है, उन सबों के पास पवित्र आत्मा है। कैसे, कहां लिखा है? वेयर इज रिटन? कहां लिखा है बताइए? मैं आपको सच कहता हूं, आप मेरे प्रचार के बाद मुझे पकड़ना भले और मुझसे पूछना ब्रदर सूरज आपने ये बात प्रचार की, कहां लिखी है? मैं कोई भी वर्ड अनस्क्रिप्चरल फाउंडेशन से नहीं निकालूंगा। आप पढ़ना कुरिन्थियों में, जहां पर ऐसा लिखा है जो कोई पवित्र आत्मा की अगुवाई में कहता है, इसका मतलब जो आदमी आत्मा से भरा हुआ है वो ये कभी नहीं कहता है कि यीशु श्रापित है। और उसके नीचे एक लाइन लिखी गई है, ये लाइन आपको आजाद कर देगी। और उसके बाद लिखा है ना ही कोई पवित्र आत्मा के बगैर ये कह सकता है कि यीशु प्रभु है। आपको पता है जब आप ये कहते हो ना कि यीशु मसीह को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है, ये आप नहीं कहते हो, ये विश्वास पवित्र आत्मा का विश्वास है। पढ़ा होगा ना आपने, वही आत्मा किसी को सामर्थ का, किसी को बुद्धि का, और एक वचन लिखा है वही आत्मा किसी को विश्वास का वरदान देता है। मेरे भाइयों और बहनों, ये बहुत बड़ी बात है। क्या आपको पता है पिता ने आपको प्रकट किया है कि यीशु प्रभु है। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोगों ने ऐसा नहीं समझा है 2/2+4, नहीं, हम सुपर नेचुरल वे से बिलीव में आए हैं। क्या आपको पता है? कितने लोग हैं यहां पर जिनका जन्म मसीह परिवार में नहीं हुआ था? यू आर नॉट अ बॉर्न क्रिश्चियन, लिफ्ट योर हैंड। मैं भी वहीं से हूं। इतने सारे ईश्वरों के बीच में आप कैसे कह सकते हो कि यीशु ही प्रभु है? आपके ऊपर प्रकट किया गया है कि वह मेरा बेटा है। और जानते हो ये फाउंडेशन कितनी मजबूत रखी गई है? एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं मयूर भाई से पूछता हूं। ब्रदर, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। समझो आप यीशु मसीह से 10 साल से हो, 10 ईयर्स से हो, और आपका एक काम अटका हुआ है 4 सालों से, प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, और आपको यही पता चले कि बॉम्बे में एक बहुत बड़ा महाराज आया है और वहां जाने से काम हो जाएगा। आप जाएंगे? वहां हो जाएगा लेकिन काम आपका। इसको कहते हैं फाउंडेशन। यहां 15 साल लग जाए लेकिन यीशु के हाथ से ही लूंगा। दैट इज फेथ। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखो इस बात को, न यीशु तांत्रिक है, न यीशु बाबा है, ना ही वो आपका संकट मोचन है। वह परमेश्वर का बेटा है। और याद रखना,
वह आपको आशीष दे या न दे, वो तो परमेश्वर है, उसकी डिग्निटी कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है? और बोलो मेरे पीछे इंग्लिश में, बोलो समटाइम्स पीपल रिजेक्शन इज गॉड्स प्रोटेक्शन। कभी कभी इंसान का ना बोलना परमेश्वर की मदद का चिन्ह रहता है। कई बार क्या होता है कि मैंने इन दिनों में देखा कि समझो कोई बच्ची थी, प्रभु की बेटी थी, उसकी शादी होने वाली थी और अचानक उसकी शादी कैंसिल हो गई। क्या हमें परमेश्वर पे ब्लेम करना चाहिए? He broke my marriage? Sometime people rejection is God's protection. कभी कभी परमेश्वर गलत आदमियों के हाथ में जाने से आपकी रक्षा करता है। मैं आपको सच कहता हूं, जिंदगी भर रोने से अच्छा रहता है इंसान 4 दिन रोके वहां पर शांत हो जाए और यीशु मसीह को अपना भविष्य मान ले। ऑलवेज रिमेंबर,